Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start our grammar book, chapter number 4, parts of speech. Last class में भी आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि पार्ट ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं. उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन, इस टाइप की जो 8 हमारी कितनी होती है पार्ट ऑफ स्पीच होती है. कितनी? 8, जिसके थ्रू हम पूरा इंग्लिश ग्रामर को रीड आउट करते हैं. तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ कंटिन्यू दिस लेसन, पार्ट्स ऑफ स्पीच. Part of speech are the classes into which the words of a language are divided according to their use. All the words of English language have been divided into 8 classes according to grammar. These classes are: first कौन सी है? Noun. Second कौन सी है? Pronoun. Third is adjective. Fourth is verb. Fifth is adverb. Sixth is preposition. Seventh is conjunction and eighth last is interjection. ये क्या है? 8 हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि क्या होती है, हमारे वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज को या जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसको अलग अलग भागों में इसने बांटा है. ठीक है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, इस तरीके के ये सब चीज़ें क्या है इंग्लिश के अंदर 8 पार्टों में ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बटी हुई है, जिसको हम अलग अलग ग्रुप में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका नाउन. अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, a place or a thing. For example, Keshav, Mumbai, Pan, honesty, childhood, etc. नाउन क्या होती है? नाउन मीन्स संज्ञा. संज्ञा क्या होती है कि वो वर्ड जो कि किसी इंसान के नाम को, किसी जगह को या किसी चीज़ को शो करता है, यूज़ किया जाता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि केशव, मुंबई, ये सब क्या है? प्लेस, नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ पर्सन है. पेन इज़ अ नेम ऑफ थिंग है. ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? नाउन है. तो हम इसको इनसे डिनोट करते हैं. सेकेंड है अ प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, मीन्स जो नाउन की जगह पे जब हम प्लेस आउट करके हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नाउन की जगह. मीन्स पहले हमने नाउन में यूज़ किया था नेम, मान लो, ठीक है, केशव. अब हमने केशव की जगह क्या यूज़ कर दिया? आई यूज़ कर दिया, या यू यूज़ कर दिया, ही यूज़ कर दिया. तो ये ही या यू, आई, ये सब क्या हो गए? प्रोनाउंस वाले वर्ड्स हो गए. ठीक है. थर्ड इज एन एडजेक्टिव. Is a word which qualifies a noun or a pronoun. For example, good, to, black, hot, etc. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, जो कि क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. मीन्स उनकी विशेषता बताते हैं, उनको और अच्छे से डिस्क्राइब हमारे सामने करते हैं. कि जैसे हम बात करें कि ना, पेन कैसा है? ब्लैक है. तो वो क्या हो गया? उसका मतलब पॉइंट आउट करके हमने पूरा बता दिया है कि वो पेन कैसा है? ब्लैक है. और को हमने बात की कि वहाँ पे सामने पर्सन खड़े, तो कितने पर्सन खड़े? 2 पर्सन्स खड़े. मीन्स हमने क्लियरफाई कर दिया, क्वालिफाई कर दिया कि वहाँ पर कितने पर्सन खड़े हैं? 2 पर्सन खड़े. तो इस तरीके से जब उनकी हम विशेषता बताते हैं या उनको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइज करते हैं, तो उसका मतलब वो क्या होता है? वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं. हॉट वाटर, वाटर क्या है? हॉट है. कोल्ड वाटर, गुड पर्सन, या जो भी है, इस तरीके से हम जब भी किसी चीज़ को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. फोर्थ इज वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, कम, इज, वॉज, स्टैंड, स्पीक, एक्सेट्रा. ये जो वर्ब्स होती है, ये क्या होती है? जो कि हमें मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जब भी कभी बात करनी होती है, तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे कि आने के सेंस में हम कम का यूज़ करेंगे, जाने के सेंस में हम गो का यूज़ करेंगे, ठीक है. बोलने के सेंस में हमने स्पीक का यूज़ किया, खड़े रहने के समय हमने स्टैंड का यूज़ किया. इज़ और वॉज भी हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट और जो पास्ट टेंस वगैरह होते हैं, इसमें इज़ वॉज का यूज़ होता है. ठीक है. ये सब क्या है? हमारी वर्ब्स है जो सेंटेंस को कंप्लीट करती है. ठीक है. वो चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे मतलब किसी जगह का नेम हो या किसी चीज़ का नेम हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि स्लीप मीन्स सोना. हम बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म्स. तो वो क्या है? वर्ब्स ऑफ फॉर्म है, क्रिया जिसे हम कहते हैं. फिफ्थ इज एडवर्ब.
An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. For example, here, slowly, quickly, fast. एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब को भी, एडजेक्टिव्स को भी और एडवर्ब को भी। इन सब को जो मॉडिफाई करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। जो कि जैसे हियर, स्लोली, धीरे, क्विकली, फास्ट, ये सब क्या है? एडवर्ब्स वाले वर्ड है। Sixth is preposition. A preposition is a word which shows the relation in which things stand one to another. For example, in, into, with, on, under, above, etc. प्रिपोजिशन वाले वर्ड्स क्या होते हैं? जो कि रिलेशन शो करते हैं किसी भी दो के बीच में, ठीक है, किसी भी मतलब दो चीज़ों के बीच में जब रिलेशन शो करना होता है उस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? फिलिप्स के अंदर प्रिपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर, इन, इनटू, विथ, ऑन। हम कहते हैं ना कैट ऑन द टेबल, कैट किसके ऊपर बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं मे आई कम इन, तो मे आई कम इन मीन्स मैं अंदर आ जाऊँ, तो अंदर आने के सेंस में हमने इनका यूज़ किया, ठीक है। अंडर, अबाउ, ये सब क्या है? प्रिपोजिशन वाले वर्ड है। हम इन सब चीज़ों को मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम इन सब लेसन्स को अकॉर्डिंगली आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ये आपके अलग अलग लेसन के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट में एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू जिनकी एक्सरसाइजेज है वो चैप्टर वाइज ही कंटिन्यू करेंगे। Seventh is conjunction. A conjunction is a word which joins words, phrases or clauses. For example, or, but, and so, because, etc. कंजक्शन क्या होता है? जो कि दो वर्ड्स को जॉइन करता है। मीन्स कोई भी फ्रेज हो या क्लोजेज हो, उनको हम जब वर्ड्स को जॉइन करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और, बट, किंतु, परंतु, और, सो, इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, ये सब क्या है? जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड्स है? कंजक्शंस वाले वर्ड्स है, जो कि वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। फॉर एग्जाम्पल, अल्लास, ओ, हुर्रा, एक्सेट्रा। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो कि हमारी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स जो होती है एकदम, जैसे हमें अचानक से हमारी फीलिंग्स नहीं आती बाहर, उसको हम जब शो ऑफ करते हैं या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम खुश हैं तो हम कहते हैं ओहो एकदम, ठीक है, ऐसे करके हम बोलते हैं। जब अगर हम दुखी होते तो मुंह से कई बार ओ भी साइड में भी निकलता है, हुर्रा निकालते हैं हम जब चीयर अप करते हैं। इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? हमारी सडन फीलिंग्स को, जो भी हमारी खुशी है या हमारा दुख है या फिर हम जब एक्साइटेड होते हैं, उन फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ये हम यहाँ शॉर्ट में रीड आउट की है हमने, और ये आप लास्ट क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको हम चैप्टर वाइज आगे सॉल्व आउट करेंगे, जिनकी हम एक्सरसाइज आगे करेंगे। तो आपको जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर ए आपकी कॉपी में करना है, और सी जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर ए एंड सी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क कॉपी के अंदर करने हैं कम्प्लीटली। So if you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.